औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट के। थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनी एक्ट जो है वो क्या है। तो थर्ड शेड्यूल ऑफ द कंपनीज एक्ट जो है सेक्शन 224 से क्या कहते हैं गवर्न क्या कहते होता है। और इसमें बेसिकली सबसे पहले जो भी इसकी जो कैटेगरी है वो सबसे पहले लिस्टेड कंपनी जितनी होती है वो क्या कहते हैं इसके अंदर शामिल होती है। और हम बात ये करेंगे कौन सी कैटेगरी की कंपनी शामिल होती है, उस पर कौन सा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अप्लाई होता है और क्या कहते हैं उस पर किस तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स की एप्लीकेबिलिटी होती है। तो जितने लिस्टेड कंपनी है अकॉर्डिंग टू थर्ड शेड्यूल ये पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की कैटेगरी के अंदर क्या कहते आती हैं। इसलिए कि जाहिर है कि इनके अंदर जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है वो क्या कहते हैं पब्लिक का पैसा इसके अंदर इन्वेस्ट होता है। और इसके ऊपर जो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होता है वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है IFRS ये पूरे के पूरे क्या कहते हैं अप्लाई होते हैं। उसके अलावा क्या कहते हैं कंपनीज एक्ट 2017 का फोर्थ शेड्यूल इसके ऊपर क्या कहते हैं अप्लाई होता है। दूसरा क्या कहते हैं जो कैटेगरी जो इंटरेस्ट पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के अंदर आती है वो ये है कि नॉन लिस्टेड कंपनी जो है वो ऐसी कंपनी पब्लिक सेक्टर की कंपनी जो कि पब्लिक यूटिलिटी कंपनी हो या क्या कहते हैं इस तरह के सिमिलर सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो। जैसे आप कहते हैं इलेक्ट्रिक के सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हो, गैस की, वाटर की। तो पब्लिक जो सर्विस प्रोवाइडर कंपनी होती है अगर क्या कहते हैं वो नॉन लिस्टेड कंपनी क्या कहते होती है तो वो भी क्या कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट कैटेगरी के अंदर क्या कहते आती है और पब्लिक इंटरेस्ट की कैटेगरी में फॉल करती है। इसके ऊपर भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जो है पूरे के पूरे एप्लीकेबल है और कंपनीज एक्ट के 5th शेड्यूल को इनको फॉलो करना होता है। लेकिन पब्लिक जो पब्लिक यूटिलिटी कंपनी होती हैं या उसमें ये देखा जाता है कि जी जो उनकी जो एसेट्स हैं जो एसेट्स जो वो होल्ड करते हैं फिड्यूशियरी कैपेसिटी में तो वो उसमें ब्रॉड ग्रुप के क्या कहते हैं एसेट्स हों, यानी कि उन्होंने जो है वो बैंक के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट हो, इंश्योरेंस कंपनी में हो या क्या कहते हैं जी सिक्योरिटीज़ ब्रोकर के पास हो, पेंशन फंड में हो, म्यूचुअल फंड के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट क्या कहते हो, बैंकिंग एंटिटी के अंदर हो। अगर क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें क्या कहते हैं किसी नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर हैं कि जो उसके एसेट्स हैं या उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या कहते हैं ब्रॉड ग्रुप ऑफ आउटसाइडर्स पे मुश्तमिल है, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, सिक्योरिटीज़ ब्रोकर, डीलर, पेंशन, म्यूचुअल फंड या बैंकिंग से रिलेटेड जो एंटिटीज़ है उसके अंदर क्या कहते हैं अगर इनकी इन्वेस्टमेंट क्या कहते होती है तो भी क्या कहते हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट की कैटेगरी के अंदर क्या कहते हैं फॉल कर जाएगी। उसके अलावा क्या कहते हैं ये भी है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो भी क्या कहते हैं वो होने चाहिए जो कि क्या कहते हैं कमीशन ने नोटिफाई किया वो, और इसके एसेट्स भी वो होने चाहिए कि जो कि क्या कहते हैं इसको फॉल करती हो उस थ्रेश होल्ड के अंदर जो कि कमीशन ने क्या कहते हैं नोटिफाई किया है। तो आज हमने क्या कहते हैं यहाँ पे मेन बात हमने की पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के हवाले से कि पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी के अंदर क्या कहते हैं बेसिकली अगर कोई लिस्टेड कंपनी है तो तमाम की तमाम फॉल करती है। अगर क्या कहते हैं नॉन लिस्टेड कंपनी है तो नॉन लिस्टेड कंपनी के अंदर देखा जाएगा कि उसमें अंदर शेयर होल्डर्स की इन्वेस्टर्स का ग्रुप है वो कितना ब्रॉड है, उसके हवाले से कैटेगरी होती है, एसेट साइज के हवाले से होती है, नंबर ऑफ मेंबर के हवाले से होती है या क्या कहते हैं एसेट्स के हवाले से होती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट कंपनी की हम जो डिस्कशन है उसको क्या कहते हैं हम यहीं तक रखते हैं और इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के अंदर हम लार्ज साइज़ कंपनीज को क्या कहते हैं हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मालूमाती वीडियो मिलती रहे तो हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि जो लर्निंग प्रोसेस का सिलसिला क्या कहते हैं हमने स्टार्ट किया है हम इसको कंटिन्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच।